जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। अगर हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिणाम मिल सकते हैं 2023 में, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। तो गुरु का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से मेष राशि में होगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और शनि देव का गोचर 17 जनवरी से कुंभ राशि में हो जाएगा। इससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा। राहु का गोचर 30 अक्टूबर को मीन राशि में होगा। इससे पहले मेष राशि में रहेंगे। और केतु भी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह रहेगी। वृषभ राशि के राशिफल में 2023 में सबसे पहले धन की बात करेंगे। धन की बात अगर करें तो शनि देव का जो गोचर है वो 10वें भाव में रहेगा, कुंभ राशि में रहेगा 17 जनवरी से। तो उनकी जो दृष्टियां रहेंगी वो 12वें भाव पर रहेगी, 4थे भाव पर रहेगी और 7वें भाव पर रहेगी। उनका जो गोचर है 22 अप्रैल से पहले मीन राशि में रहेगा, एकादश भाव में रहेगा। दृष्टियां जो रहेंगी एकादश भाव से वो 3रे भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि रहेगी और 7वें भाव पर 9वीं दृष्टि रहेगी। और 22 अप्रैल के बाद जो गुरु की दृष्टियां होंगी, जो गोचर उनका होगा गुरु का, वो मेष राशि में हो जाएगा, 12वें भाव में हो जाएगा। वहां से 4थे भाव पर और 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर दृष्टियां रहेंगी। तो धन और आय के मामले में वृषभ राशि वालों को 2023 में सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 2023 में देखें तो गुरु का जो गोचर 22 अप्रैल से पहले है वो मीन राशि में है, अपनी स्वराशि में है, आय भाव में है, आय भाव के स्वामी हैं। तो 22 अप्रैल तक का जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए धन और आय के मामले में काफ़ी बेहतर जाने वाला है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर इस वर्ष 2023 की बात हम करें और 2023 के वर्ष में जो अंतिम 2 महीने होंगे, नवंबर और दिसंबर के, वहाँ पर भी आपको अचानक कोई धन लाभ देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके जो नियमित स्रोतों से आय हो रही है उसमें अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, या कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, या फिर अचानक कोई लाभ देखने को मिल सकता है। तो 2023 में ये समय जो होगा 22 अप्रैल से पहले का और वर्ष के आखिरी समय में 2 महीने जो होंगे ये आपके धन और आय के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। और बाकी समय पर अगर बात करें तो वहाँ पर धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों के व्यापार कारोबार को लेकर खर्चे जो है वो ज़्यादा बढ़े रह सकते हैं। 2023 में वृषभ राशि वालों के खर्चों की अधिकता ज़्यादा रह सकती है, जो कि लगभग पूरे वर्ष बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये सलाह है कि धन और आय के मामले में तो आपको कुल मिलाकर अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। नहीं तो फिर आपको धन और आय के मामले में ऐसा महसूस होगा कि आपके जो धन और आय के साधन हैं वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, या धन के जो कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता के चलते आपको ऐसा महसूस जरूर हो सकता है। इसलिए अगर आप बजट बनाकर चलेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, तो धन और आय के मामले में फिर आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो सामान्य परिणाम ही मिल रहे हैं वृषभ राशि वालों को। और व्यापार और नौकरी की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी का गोचर 10वें भाव में ही रहेगा, यानी शनिदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं।
और उनका गोचर दसम भाव में ही है, जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। और उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी अच्छी दृष्टियां हैं। 12वें भाव पर है, खर्चे के भाव पर है, चौथे भाव पर है और 7वें भाव पर है। तो यहाँ पर देखें तो आपको नौकरी में कोई दिक्कत 2023 में नहीं दिख रही है। आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी और व्यापार कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी व्यापार कारोबार आप करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो लोहे से जुड़ा हुआ है या फिर बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर किसी भी तरह की अगर आपकी नौकरी है तो वहाँ आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देखने को मिलेंगे। वहाँ पर इस वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको वेतन वृद्धि हो सकती है और व्यापार कारोबार में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। व्यापार कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा। पारिवारिक जीवन में आपको माता से और पिता से वाद विवाद से बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा और पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर रखना होगा। अगर आपका पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल नहीं रहा और आपने अपने अहम पर काबू नहीं किया, आपने क्रोध पर काबू नहीं किया, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद भी देखा जा सकता है। इसलिए आप पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, वरना पारिवारिक जीवन में आपके सामान्य परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि 22 अप्रैल से पूरे वर्ष बनी रहेगी। तो वहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा और कोई भी समस्या अगर स्वास्थ्य को लेकर होती है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में 30 अक्टूबर तक केतु का गोचर बना रहेगा और 12वें भाव में राहु का गोचर बना रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, चाहे वो छोटी मोटी समस्याएं ही हों। वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान करती है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में कन्या राशि है और वहाँ पर 22 अप्रैल से पहले गुरु की दृष्टि बनी रहेगी। तो वहाँ पर आपको शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल के बाद भी गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर बनी रहेगी और वहाँ पर शनि की दृष्टि भी 17 जनवरी से रहेगी। तो आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके कोई व्यापार कारोबार भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। इस वर्ष 17 जनवरी से लेकर वर्ष के आखिर तक ऐसा समय रहेगा। और अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार आपका नहीं भी है और अगर आप विद्यार्थी हैं, सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरुदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और उनकी दृष्टि पहले तो पंचम भाव पर बनी रहेगी 22 अप्रैल से पहले और 22 अप्रैल से फिर चौथे भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। तो शिक्षा के मामले में वृषभ राशि वालों को पूरे वर्ष अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको 22 अप्रैल से पहले ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी 22 अप्रैल से पहले और शनि देव की दृष्टि 17 जनवरी से पूरे वर्ष सप्तम भाव पर बनी रहेगी। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर चलें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ वैसे संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, खासकर 30 अक्टूबर तक। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी समस्या दिखती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। अपने जीवन साथी से कोई गलतफहमियां ना पालें, ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और वैसे अगर देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों के लिए वृषभ राशि वालों को अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी जो कि नवम और दसम भाव के स्वामी हैं।
तो आपके साथ, आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपका जीवन साथी के साथ प्रेम भी बढ़ेगा और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और अगर आप शादी योग्य हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपके शादी की बात बन सकती है। अगर कोई बातें अटकी हुई हैं तो अपनी बातों को वहाँ पर निपटा लें, आपकी बातें निपट जाएंगी। और अगर आप साथी की तलाश में हैं, अपने योग्य साथी की तलाश में हैं, आप विवाह योग्य हैं, तो वहाँ पर आपका कोई न कोई रिश्ता आ सकता है। 22 अप्रैल से पहले यहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पूरे वर्ष रहेगी, लेकिन गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर 22 अप्रैल से पहले है, फिर वहाँ पर दृष्टि नहीं है। तो 22 अप्रैल से पहले का समय वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर है और वैसे पूरे वर्ष अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 22 अप्रैल से पहले अगर आप कोई विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके प्रेम संबंध हैं उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, परिवार वालों से बात करना चाहते हैं या आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन साल के जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर केतु का गोचर पंचम भाव में होगा, कन्या राशि में होगा। वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि वो 2 महीने ऐसे होंगे जब आपके दोनों के बीच ज़्यादा गलतफहमी देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी अगर आपके प्रेम संबंध पुराने हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिल सकती है। कुछ वृषभ राशि वाले लोग ऐसे भी होंगे जो 2023 में अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदल लेंगे, यानी अपनी शादी कर लेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी बातों को पक्का कर लेंगे, यानी अपनी शादी की बात पक्की कर लेंगे। लेकिन आपके लिए 22 अप्रैल से पहले का समय ज़्यादा बेहतर समय है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो भी आपके लिए बेहतर समय रहेगा और 30 अक्टूबर से जो 2 महीने अंतिम हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको गलतफहमियां प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों को। तो उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को चावल और चीनी का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कभी कभी आप शुक्रवार वाले दिन खीर बनाकर गरीबों में बांटें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर आपको वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।